नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है। जुपिटर प्लैनेट का कलर येलो है। आज का शब्द है बेचैनी। इंसान, मनुष्य, आदमी जो भी कह ले, जन्म से ही बेचैन होता है। मनुष्य होना ही बेचैन होना है। आइए अब इसको इस तरीके से समझते हैं। ऊपर परमात्मा का आयाम है, नीचे पशुता जगत है। पशुता है, पशु है। ऊपर परमात्मा है, बीच में हम मनुष्य हैं, लटके हुए हैं। तो कोई भी चीज लटके हुए का क्या पोजीशन होता है, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो वही हम मनुष्यों की स्थिति है। एक कुत्ते को देख लीजिए, एक बिल्ली को देख लीजिए, एक गाय को देख लीजिए, एक शेर को देख लीजिए, बाघ को देख लीजिए। उसको आप नहीं कह सकते कि थोड़ा कम बाघ है, थोड़ा कम बिल्ली है। अभी 100% बिल्ली नहीं बनी है, 100% कुत्ता नहीं बना है, 100% टाइगर नहीं बना है, 100% भैंस नहीं है। लेकिन आदमी को आप कह सकते हैं कि थोड़ा कम आदमी है, पूरा इसका विकास नहीं हुआ है, ये पूरा आदमी नहीं बना है। जानवरों को आप नहीं कह सकते, वो जन्म से ही कुत्ता होता है और आजीवन कुत्ता ही रहता है, उसको कुत्ता बनना नहीं पड़ता। और हम मनुष्य जन्म से ही आदमी, पूरी आदमी बनते नहीं है, हमेशा अधूरा आदमी ही रहते हैं। तो ऊपर तो परमात्मा का आयाम है, नीचे पशुता जगत है, पशु है। फिर अब नीचे तो जा नहीं सकते। हमारे आंखों में देखिए कितना बेचैनी होती है, कितना जल्दबाजी में होते हैं, कितना हम बेचैन होते हैं। कभी आप जानवरों के आंखों को जरा ध्यान से देखिए, उसकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं होती, उसको कहीं नहीं जाना होता है, उसको किसी चीज की जल्दबाजी नहीं होती। वो संतुष्ट है, वो खुश है, वो कुत्ता होने में खुश है, वो बिल्ली होने में खुश है। हम मनुष्य होने में खुश नहीं है, ये है बेचैनी का कारण। तो दोस्तों, आखिर कब तक हम बेचैन रहेंगे? हम क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं। क्रोध में थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ी देर के लिए, क्षण भंगुर है, क्षण भर के लिए। हिंसा में भी क्षण भर के लिए आपको राहत मिलती है। वैसे ही जैसे आपको शराब पीने पर क्षण भर के लिए राहत मिलती है, वैसा ही जैसे आपको पशु, ये सब पशुता के सुख हैं। जैसे पशु के सुख होते हैं, उस तरह से पशुता रूपी सुख है। आपका क्रोध थोड़ी देर के लिए आपको राहत दे सकता है। आप शराब पी करके भूल जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। जब आप क्रोध से बाहर आएंगे तो आपके पास पश्चाताप के अलावा कोई और उपाय नहीं रह जाएगा। जब आप शराब पीते हैं थोड़ी देर को भूल जाने के लिए, जब आप शराब से बाहर आते हैं तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता। उसी तरह से आप पशु बन जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, मनुष्य नहीं रहते, तो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो मिलेगी जरूर, क्योंकि पशुओं की तरह आप आनंदित हो जाएंगे, लेकिन क्षण भर के लिए, क्योंकि आप पशु नहीं है, आप तो मनुष्य हैं। और प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है, नीचे गिरने की इजाजत नहीं देता। प्रकृति में नीचे वाला पौधा नहीं है, सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना है। एडवांस 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 एडवांस, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर। नीचे गिरने का तो प्रकृति में सवाल ही नहीं है। नीचे गिरने का कोई कानून ही नहीं है, प्रकृति का कोई नियम ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। तो आप पशु बन जाते हैं। पशु रह नहीं सकते, क्योंकि आप तो हैं इंसान। तो आपको इंसान बनना है, मनुष्य बनना है। मनुष्य बनने के लिए ये जो बेचैनी है, वो तो ऊर्जा है, वो ईंधन है।
आप में किसी भी चीज की, आप में क्रोध बहुत ज्यादा है, भगवान का शुक्रगुजार है आप कि भगवान ने, आप भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको ज्यादा क्रोध दिया है, भगवान ने आपको ज्यादा एनर्जी दी है, भगवान ने आपको ज्यादा हर चीजें दी हैं, कोई ज्यादा, वो सब शक्ति है, ये सब आपके हथियार हैं जो आपको उपयोग करने हैं। आपको उपयोग करके मनुष्य बनना है और परमात्मा से जुड़ जाना है, परमात्मा को समझना है, अपने और परमात्मा के बीच के भेद को मिटा देना है, क्योंकि आप परमात्मा के बेटे और हैं और अंश भी हैं। तो आपके और परमात्मा के बीच में ये भेद कैसा, ये डिफरेंस कैसा, ये डिस्टेंस बेचैनी ही है। वो डिस्टेंस सिर्फ बेचैनी है, उस बेचैनी को आप समझ जाते हैं तो ईंधन बन जाती है, और वो ईंधन जो आप अपने शरीर को मनुष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए बेचैनी का कोई कारण नहीं है। बेचैनी तो जड़ बुद्धि है, बेचैनी तो पशुता है। हम मनुष्य पैदा होते तो जरूर हैं, लेकिन अधूरा ही पैदा होते हैं, एक बीज के रूप में। वो बीज या तो मनुष्य बन सकता है या मानुष बन सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सोच रखता है, वो किस तरह के माहौल में रहता है, वो किस तरह की एक्टिविटीज में संलग्न रहता है, उसके अनुरूप वो बेचैन होता है। तो दोस्तों, इसलिए मेरा आप सबों से यही निवेदन है कि बेचैनी को छोड़ना होगा, बेचैनी को त्यागना होगा। हम जो हैं वो बनना होगा। हमें पशुता वाली सुख नहीं चाहिए, जो क्षण भर के लिए हम शराब पी लेते हैं और किसी चीज को भूल जाते हैं कि अरे गम को मिटा रहा हूं। ये पशुता है। जब हम शराब से बाहर आते हैं, कितना अफसोस होता है, कितना पश्चाताप होता है। मुझे भी बहुत होता था दोस्तों, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं समझिए कि आप लोगों के आशीर्वाद से कर चुका। वैसे ही मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को इस तरह से लगा दो, आप अपने बेचैनी को समझने लगो, खुद ब खुद सब चीज छूट जाते हैं। जब आपके जेहन में, आपके ध्यान में ये बातें आने लगेगी कि आप पशु नहीं हैं, और जो इस सुख को आप जो कह रहे हैं पशुता भरी सुख, वो सच में असली सुख नहीं है। सुख, आप वो असली सुख नहीं है। सुख के सागर में जब आप डुबकी लगाएं तो निकलने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। ये तो ऐसा सुख है कि जब नशा टूटे, आप बाहर निकलते हैं तो आत्मग्लानि के सिवा कुछ बचता ही नहीं। क्या आप सुखी और खुश रहेंगे तो आपको आत्मग्लानि होगी, किसी को आत्मग्लानि होगी। तो ऐसा सुख किस काम का जो भोगने के बाद खुद आत्मग्लानि महसूस कर हो और शरीर पीड़ित हो जाए, शरीर बीमार हो जाए, शरीर दुखी हो जाए। तो दोस्तों, इस बेचैनी को त्यागना है। बेचैनी को कहने से बेचैनी नहीं त्यागी जाती। आखिर हम तो जन्म से ही पशु के तरह ही हैं। हमें पशु के बनने में हमारे अपने आचरण, हमारे अपने व्यवहार ही हैं जो हमें पशु बना देते हैं। लेकिन ख्याल रहे दोस्तों, ये जो क्रोध है, ये जो अहंकार है, ये जो हंसी है, ये जो रुलाई है, ये जो झूठ है, ये जो सत्य है, ये सब आपके हथियार हैं जो परमात्मा ने आपको दिया है। आपके पास बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत गुस्सैल है। आप उस बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने आपको दिया है। किसी चीज में मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम की कोई जरूरत ही नहीं है। या तो नहीं और नहीं तो संपूर्णता होनी चाहिए। तो आपके अंदर वो ईंधन है, बस उसको आप व्यर्थ में खर्च करके अपने आसपास के लोगों को दुखी करते हैं अथवा खुद को दुखी करते हैं। उस क्रोध को त्यागना होगा। त्यागेंगे कैसे? सिर्फ देखिए, इसके भी दो तरीके हैं। जापान में विद्यार्थियों को शिक्षक सिखाते हैं कि जब तुम्हें क्रोध आए तो गहरी सांस लो। ये तो आप सब जानते हैं कि जापान की शिक्षा पद्धति कैसी है, इसमें इस तरह की बातें बताई जाती है। या मनोवैज्ञानिकों का कहना है, आपको जब क्रोध आए, आपका मन जब बेचैन हो, तो कुछ नहीं, बैठ के दोनों इस तरह से मुट्ठी को जितना जोर से शक्ति से हो बांध ले
और छोड़े 5 बार सिर्फ। 1 2 3 4 5। देखिए आपको बेचैनी से राहत मिलेगी, आपको गुस्से से राहत मिलेगी, आपका ऊर्जा थोड़ा खर्च हुआ, आप लौट जाएंगे मनुष्यता की तरफ। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी उपाय हैं। इसके लिए ना कोई एक्सरसाइज की जरूरत है, ना किसी व्यायाम का जरूरत है, न किसी नौटंकी का जरूरत है, न किसी बंधन की जरूरत है। बस जरूरत है सिर्फ हमें अपने आप को पहचानने की, आप अपने भाव से, साक्षी भाव से अपने एक्टिविटीज को देखने की, अपने आप को समझने की। हम मनुष्य हैं, जो हम हैं वो हो जाएं, सिर्फ हो जाएं, शब्दों में नहीं, मनुष्य दिखने में नहीं, आपके हाव भाव, व्यवहार, आचरण, बर्ताव सब एक मनुष्य की तरह हो जाए। यही मनुष्य होना है और यही परमात्मा से एकाकार होना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।